हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 भोपाल की सैर देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ तक कंप्लीट कर दिया था। अब पार्ट 2 में बात आती है पेज नंबर 31 पर। ठीक है, पेज नंबर 31 है जहां पर हमने उसको रोक दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैंने 30 पेज तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 31 की, जिसमें बताया है कि आपकी जो आगे की कहानी थी बच्चों की, अब बारी आती है कि क्वेश्चन करती है एक बच्ची। ठीक है, तो करती है क्वेश्चन कैसा, कुछ इस तरह। ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। तो हम कुछ इस तरह आंसर इसका निकालेंगे। जैसे कि हमको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक संख्या के बारे में सोचो जो 2, 3 और 5 से विभाजित हो सकती हो, 25 और 50 के बीच आती हो। तो उत्तर के तौर पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 संख्या थी, कौन कौन सी, 2, 3 और 5, तीनों का हम क्या कर देंगे, गुणाकार। तीनों का गुणाकार करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो हमारे पास 30 संख्या आई। 30 संख्या वो है जिसको हम 2 और 3 और 5 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा भाग। और उसमें दूसरी शर्त क्या थी कि 25 और 50 के बीच आना चाहिए। तो 25 और 50 के बीच जो कि आती है ये 30 संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, तो उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो हम उसी की तरह फिर से इसको देखेंगे। तो कुछ इस तरह इसका आंसर निकल के आएगा। अब मान के चलिए एक छोटी चींटी है, वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ रही है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे और उसमें ये चीज भी बोली 2 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाती है। तो 1 मिनट बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 सेंटीमीटर में चींटी द्वारा कवर की गई दूरी। तो इस प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट कवर करने के लिए चींटी द्वारा लिया गया समय। तो 2 सेंटीमीटर बोला गया, तो 1 गुणा 2 बराबर 2 मिनट कवर करने के लिए द्वारा लिया गया चींटी का समय। ठीक है, तो अब इसी प्रकार आगे का हम देख लेते हैं। कुछ इसमें बताया, क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो, तो कोशिश करके देखो। हम कौन सी नाव में बैठे हैं, क्वेश्चन किया बच्चे ने। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी ना चला कि वे कब ताल के पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। उसके बाद आया सबसे मजेदार समय नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है ताल, जो कि हम कह सकते हैं इन्होंने क्या किया बच्चों ने कि वहां पे बतखों को पॉपकॉर्न भी खिलाए हैं, जो कि तालाब के अंदर घूम रही थी बतखें वो। यहाँ अलग-अलग तरह की नावें थीं, जिसके टिकटों की कीमत भी अलग-अलग थी। उनके चक्करों का समय भी अलग-अलग था। जैसा कि पहला दिख रहा होगा आपको, डबल डेकर 30 रुपया 45 मिनट, पैडल बोट 15 रुपया 30 मिनट, मोटर बोट 25 रुपया 20 मिनट, चप्पू वाली नाव 15 रुपये 45 मिनट। हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गोरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। हम मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा, जैसे कि आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट, चलो अब हम चप्पू वाली नाव लेते हैं। यह महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज्यादा मिलेगा। हम तो डबल डेकर लेंगे, इससे संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत जरूर कुछ ज्यादा है पर समय भी तो ज्यादा मिलेगा। इसमें पहला बच्ची क्वेश्चन करती है, इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नाव के लिए कितने पैसे दिए। तो खाली जगह हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोटर नाव और दूसरी चप्पू वाली नाव। तो हम दोनों उसका करते हैं जोड़, जो कि इस प्रकार कुछ होगा। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है
तो इसका जो आंसर निकल के कुछ इस तरह आता है। हम यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर, जैसा कि यहाँ पे दिखा है 25 रुपए, जो कि क्या था, मोटर बोट का था, और 25 रुपए उसका था, तो कितना होगा 50। 50 रुपए हो गया। इंदिरा और भानु द्वारा ओवर वोटर के लिए भुगतान की गई राशि जो है 15 + 15 30 हो गई। तो मोटर और ओवर वोट के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बराबर कितना होगा, 50 + 3 = 80। तो मोटर बोट की सवारी के लिए समय कितना था, 20 मिनट, और नाव की सवारी के लिए कितना था, 45 मिनट। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना मिनट हो गया, 65 मिनट हो गया, जो कि हमारा आंसर हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो पहली खाली जगह होगी जिसमें आएगा आपका 80 रुपए, और दूसरा उसमें आएगा हमारे को कितना समय मिला उसमें, तो वहाँ 65 मिनट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दिए, कितने बच्चे डबल डेकर में गए। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि डबल डेकर यात्रा के लिए बच्चों ने 450 रुपए दिए थे, तो प्रति बच्चे डबल डेकर की सवारी की कीमत जो थी वो 30 रुपए थी। तो बच्चों की संख्या कितनी है, तो 30 समझ के चलो, 450 उन्होंने पैसे दिए, और हमने उसको कर दी 30 से भागाकार, क्योंकि लागत जो थी मतलब उसका प्राइस था वो 30 रुपए था। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो 15 × 45 मतलब 15 आ गया हमारा। तो यहाँ पे जो निकल के आता है आंसर वो हमारा कितना आएगा, 15 बच्चों ने डबल डेकर की सवारी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। इसका आंसर हमको कुछ इस तरह मिलेगा, एक यात्रा को पूरा करने में पेडल बोट को 30 मिनट का समय लगता है, तो पेडल बोट 60 मिनट में या 1 घंटे में 2 यात्राएं करेगा। ठीक है। तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाता है, पेडल बोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है। तो हम आधा घंटा बराबर 30 मिनट जानते हैं, क्योंकि मोटर बोट को एक ट्रिप पूरी करने में 20 मिनट लगते हैं। तो मोटर बोट को यात्रा पूरी करने में 30 मिनट या आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, मोटर बोट। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी नाव आधे घंटे में कम समय में 1 चक्कर पूरा करती है, तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आएगा, मोटर बोट। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो दोनों नौकाओं के साथ और पैडल नाव की टिकट की कीमत सबसे कम है, जो 15 रुपए है, लेकिन नाव के साथ एक यात्रा में 45 मिनट की सवारी देती है, जो पैडल नाव से अधिक है। इसी प्रकार नौकाओं के साथ नाव उन्हें कम से कम पैसे लेने में सबसे अधिक समय लेती है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, पैडल नाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपए दिए और 50 मिनट नाव चलाई, तो उसने कौन सी 2 नाव ली होंगी। तो यहाँ इसका आंसर कुछ इस प्रकार मिलेगा कि 2 नावों के लिए जावेद ने कितने रुपए दिए थे, 40 रुपए, तो उसके द्वारा 2 नावों पर बिताए गए कुल समय कितना था, 50 मिनट। तो क्या करेंगे, पेडल बोट और मोटर बोट यात्राओं की लागत कितनी है, पेडल की 15 है और मोटर बोट की 25 है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, 40। अब दोनों नाव से ले जाने वाला समय, तो 30 + 20 बराबर कितना, 50। तो इस प्रकार जावेद ने पेडल बोट और मोटर बोट यात्रा लौटने का समय कुछ इस प्रकार, बच्चे 4 बजे तक भिन्न नाव की सवारी का आनंद लेते रहे, या लौटने का समय अब कहीं नहीं रुकेगा और 2 घंटे वापस पहुंचेंगे। ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार इसका आंसर निकल के आता है, जो कि पैडल बोट और मोटर बोट होगा। तो इसमें पूछा कैसा, कौन सी 2 नावें थी, तो हमारे को आंसर मिल गया, एक तो पैडल बोट थी और दूसरी मोटर बोट थी। ठीक है। अब आती है बात नीचे, वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे, अब वापस लौटने का समय हो गया था, लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में वह पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद खाली जगह बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो होशंगाबाद यहाँ पर कितने बजे तक पहुंच जाना चाहिए उनको, तो कुछ 4 बजे से वो शुरू होते हैं, तो होशंगाबाद पहुंचने में लगने वाला समय 2 घंटा, तो 4 + 2 = 6।
तो हमारे पास जो आंसर वो निकल के आता है कितना, 6 आएगा। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। पता करो कि क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो, कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे, तुम कैसे गए थे और कितनी दूरी तय की है, उसमें कितना समय लगा था, हो हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया, पता करने की कोशिश करो। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग कहीं पिकनिक पर ट्रिप पर गए हो, कितने बच्चे थे, कितना समय लगा, कौन कौन सी जगह घूमे, वो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यास की बात कर लेते हैं। बताए गए 4 पुराने गुफाओं चित्र में सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना कुछ इस तरह है, जो कि हमारा है 8 या 500 वर्ष पुराना। पहले का आंसर जो हमको निकल के आता है वो है ग नंबर का राइट आंसर। एक बस में 48 बच्चे जा रहे थे, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा एक बच्चों की संख्या एक बस में 48 होती है। तो ऐसी 3 बसें थी, तो 48 दिया 144, तो जो कि लगभग 150 थे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 दिया 144। तो इसमें 144 तो है नहीं, पर 144 किसके नजदीक है, तो 150 के नजदीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 150। नेक्स्ट, संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनता है। 500 से ज्यादा बनने के लिए बोला जाए तो कुछ इस तरह हमको करना होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 321 प्लस 192, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 513 हो गया, जो कि 500 से अधिक है। ठीक है, बाकी को आप जोड़ोगे तो 500 नहीं हो सकता। ठीक है, 500 से हमको अधिक चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी पूरी बुक का, जो है कुछ इस तरह। इसमें हमको दिया गया है किस समय पर क्या हुआ था, मिलान करो। तो इसमें हम कुछ इस तरह बताएंगे आपको। पहले का जो आंसर था वो कुछ इस तरह था, जैसा कि आपको मैचिंग में दिख रहा है, सुबह 9:10 पर। तो इसका जो दूसरा मैचिंग है वो क्या आएगा, 11:30 पर। तीसरा जो मैचिंग है उसका क्या आएगा, शाम 3 बजे। जो चौथा वाला है, चौथे वाले का आंसर आएगा 12:30 बजे। पांचवा जो आंसर है वो हमारा निकल के आता है शाम को 6 बजे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बने रहिए मेरी चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।